नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। वीडियो थोड़ा लेट आया है, कारण है हमारी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से 2 दिन से आपको एक भी खबर नहीं दे पाए। तो आज खबर लेकर के आ चुके हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो देख के जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मेडिकल किट बांटेंगी आंगनबाड़ी और आशा बहनें, इनको इंसेंटिव भी मिलेगा, ऐसा अखबारों में छपा हुआ है। लेकिन इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमेशा की तरह सरकारों पर ही निर्भर करता है। ये कह तो देते हैं काम लेने के लिए कि आंगनबाड़ी वर्कर को ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन समय आने पर वो हम लोगों को मिल नहीं पाता। फिलहाल के लिए खबर में छपा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेडिकल किट वितरण करने के कार्य में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की भी सेवाएं ली जाएं। इस कार्य के लिए इन्हें इंसेंटिव भी दिया जाए। मास्क के जुर्माने की रकम की जो खर्च की व्यवस्था है वो भी तय हो गई है। तो जो भी लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनसे जो जुर्माना लिया जाएगा, जैसे पहली बार 1,000 रुपया, दूसरी बार अगर कोई मास्क नहीं लगाए हुए है पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपया। ये जो भी पैसा मास्क के जुर्माने से सरकार अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कलेक्ट करेगी, उसका 50% उपयोग वो सड़क सुरक्षा में करेगी और शेष 50% जो राशि है उसका उपयोग गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क में मास्क देने के लिए, साथ साथ पुलिस बल को भी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने में किया जाएगा। मास्क को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार कराया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा, ना अखबार की तरफ से ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, कि आंगनबाड़ी बहनों को भी तो सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें भी मेडिकल किट जरूरी है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को कोई भी मेडिकल किट और सुरक्षात्मक वगैरह तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया, ना मास्क, ना ग्लव्स, ना सैनिटाइजर। और इन सब कामों में, सर्वे जैसे कामों में भी बस लगाया गया है। पिछली बार भी सरकार ने कहा था इंसेंटिव देंगे, प्रोत्साहन देंगे, वो भी सरकार ने नहीं दिया, कोरोना वाला प्रोत्साहन। और उसके अलावा जो यही योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2-2.5 साल पहले पैसा बढ़ाया था 1500 प्रोत्साहन स्वरूप, वो भी सरकार ने नहीं दिया। तो ऐसी जुमलेबाज सरकार के ये जुमले जो अखबारों में निकल रहे हैं, शायद ही ये सही साबित हो पाए। आगे आपको बताना चाहेंगे, गाजियाबाद से आंगनबाड़ी बहन है नीतू, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी, बहन को धन्यवाद। इनके अलावा आपको बता दें, दूसरी तरफ चर्चाओं में ये बातें भी चल रही हैं। प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से 1 दिन के वेतन कटौती का आदेश जारी। ये 23 अप्रैल को खबर छपी है, अमित श्रीवास्तव जी हैं उनके द्वारा ये छापा गया है। अब पैसा कटने के बारे में बोला जा रहा है कि 22 अप्रैल को मंत्रालय से सभी अपर मुख्य सचिव और इन सबकी अध्यक्षता में बैठक हुआ है और इसमें जो है यहाँ पर अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया था। तो देखते हैं भाई, जो पैसे काटने के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, अप्रैल माह में 1 दिन का पैसा, अब अगर 1 दिन का आदेश होगा तो आप जानते हो यहां पर भ्रष्टाचारी इतनी ज्यादा है, शोषण इतना चरम पर है कि 1 दिन के अलावा आधे जो है यहां पर महीने का भी पैसा बहनों का काट लिया जाता है। पिछली बार भी काफी पैसे काटे गए थे। अभी सरकार के खाते में जो पैसे जाते हैं, सरकार इनका क्या करती है, कोई रिकॉर्ड नहीं देती है। जो भी पीएम केयर्स फंड में गया था उसका भी कहीं पर कोई प्रूफ नहीं है आज तक। मीडिया, सोशल मीडिया, किसी जनता के पास में कितना पैसा आया और वो पैसा गवर्नमेंट ने कहां लगाया। दुनिया भर के मीडिया निशाने पर प्रधानमंत्री हैं आपके, और इनकी वजह यही है कि सरकार की नासमझी से कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव तेजी से चल रहे हैं, जिनमें से आपने देखा पश्चिम बंगाल में सरकार को गिराने में हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपना कार्यभार है वो भी छोड़ करके देश की जनता को इस समय कोरोना महामारी से बचाने के लिए जो इनको काम में लाना चाहिए था, अपना समय देना चाहिए था, उसको भी ना देकर के इन्होंने क्या किया, सीधा चुनाव रैलियां करवाई। और पूरी भाजपा पार्टी हर एक राज्य से मुख्यमंत्री दौड़ दौड़ करके गए और जो ये सब करवाया है। इसी का जो है खामियाजा ये है कि यहां पर दुनिया भर में जो मीडिया वाले हैं नरेंद्र मोदी जी को खलनायक बता रहे हैं और सरकार की गलती से कोरोना का कहर जो है बरप रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें हमारी सरकार का हाथ है। पूरी तरीके से यहां पर सरकार फ्लॉप रही है कोरोना को रोकने में, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर रहा और आज भी इनका मकसद चुनाव पर ही है। सत्ता की भूख मिट नहीं रही है। अब आगे आपको बता दें, ये आंगनबाड़ी बहन है, इनकी एक तस्वीर आपको यहां पर दिखाई छोटी सी दे रही होगी, लिखा है भैया जी यह बहुत दुखद जो है सूचना है। छिबरा मऊ ब्लॉक जनपद कन्नौज बीकापुर के आंगनबाड़ी बहन है रीना दुबे, 24 अप्रैल को इनका बेचारी का निधन हो गया है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा। इस संबंध
संबंध में आपको बताना चाहेंगे। ट्रेनिंग पीरियड में बहनों के साथ ये सब जो है काफी बहनों की जाने जा रही हैं। इसमें कुछ वजह ऐसी भी हैं कि ड्यूटी वगैरह बहनों की लगाई गई पंचायत चुनाव में, उसका भी कारण। दूसरी बात ये बिना सुरक्षा के बहनों को काम लिया जा रहा है। तीसरी बात ये कि जो है इनके ऊपर मानसिक तनाव, शोषण बहुत सारे हैं, तो तरह तरह से केस सामने आ रहे हैं। तो यहां पर सुरक्षा की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, काम की तरफ केवल ध्यान है। मीना सिंह बहन, उनके वहां पर भी एक ये खबर आई है, यहां पर किरण दीक्षित बहन है, उनका भी देहांत हो गया और इनको भी कोरोना हो गया था। तो आप देख लीजिएगा, ये मेरे पास मैसेज आए हुए हैं। इनके अलावा देखिए बहुत दुखद सूचना है किरण दीक्षित बहन को लेकर के, ये और एक बहन ने मैटर मुझे भेजा हुआ था। फिलहाल के लिए आगे और आपको बताना चाहेंगे। एक ये देखिए आरती बहन है, इनका भी निधन हो गया। इनका वीडियो भी आप देख सकते हो, ट्रेनिंग वाला एक जारी हुआ था, चैनल पर दिखाया भी गया था। ये सब अपनी बहनें हैं और आज ये हम सबके बीच में नहीं है। इसका कारण भी यही है कि हमारी सरकार काम इनसे ले रही है, ना ही सुरक्षा का इंतजाम कर रही है, कुछ भी इनके लिए नहीं कर रही है और इतना इनके पास है नहीं कि अपनी सुरक्षा स्वयं से कर पाए। 4-5 हजार रुपए सैलरी में आखिर कर भी क्या सकती है, खाने में ही कम पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे वो भी गवर्नमेंट समय पर दे नहीं रही है। मार्च का पैसा 15 दिन से ऐसे ही खाते में बस लटका हुआ है, सक्सेस होने का नाम नहीं ले रहा। हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया के गुणगान गाती हैं। देखिए चुनाव ड्यूटी करके वापस लौट रही थी आरती गुप्ता बहन, इनकी भी जो है यहाँ पर डेथ हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे सैकड़ों बहनों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। जिला संत कबीर नगर में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है श्रीमती इंदिरा सिंह और इनकी भी डेथ हो गई है। आप देखिए यहाँ पर काफी मैसेज मेरे पास आए हैं। इंदिरा सिंह बहन जो है मटौली वगैरह से है, पौली ब्लॉक पड़ता है वहां से, और इनका भी जो है देहांत हो गया। ऐसे तमाम मैसेज मेरे पास आए हैं पिछले 2 दिन से। तो पहली बात हम वीडियो नहीं ला पाए। अब ये देखिए यहाँ पर ऐसे बुखार खांसी बस ये सब होता है। उसके बाद में कभी कोरोना का अगर टेस्ट कराओ तो पॉजिटिव रिपोर्टें आती हैं, वरना काफी लोग जो है यहाँ पर कमजोरी से भी जा रहे हैं। मतलब बुखार आ रहा है, वायरल फीवर, उसमें भी शरीर डाउन हो रहा है। अब इससे भी काफी लोगों की डेथ हो रही है। अब कमजोर है आंगनबाड़ी, कुपोषित है और सरकार इनके मानदेय के विषय में भी ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ काम बराबर लेती है, रेस्ट करने का भी मौका नहीं देती। अब एक और खबर आप देख लीजिएगा, वाराणसी ब्लॉक वगैरह हरुआ पड़ता है वहां से एक आंगनबाड़ी बहन है, उनका भी निधन हो गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो यहाँ पर, और इनका भी जो है देहांत हो गया। नीचे कुछ लिखा हुआ है, आपकी तबीयत कैसी है? तो हमारी फिलहाल अभी कल परसों से थोड़ी बहुत तबीयत सही है। हमें लगा कि एक वीडियो लाना चाहिए था क्योंकि काफी लोग परेशान थे, मैसेज हजारों की संख्या में लगे हुए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे चलते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत सी बहनें हैं जिनकी जाने जा चुकी है। एक और ये बहन है, इनका भी डेथ हो गया है, आरती गुप्ता बहन, और ये उनकी तस्वीर आप देख सकते हो। इनके अलावा एक ये बहन है, इनका भी निधन हो गया। ये आजमगढ़ मंडल के संरक्षक हैं भाई संजीव कुमार जी, उनकी पत्नी है ममता निगम जी, और हम लोगों के बीच में ये भी नहीं रही है। तो बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, बहुत से भाई बहनों की जाने जा रही हैं और इस वजह से हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे, अपना अपना ध्यान रखना। एक और ये समाचार देखिए, दुख का ही है। यहाँ पर भी एक बहन है, ये सुनीता रानी बहन, ये भी हमारे बीच में अब नहीं रही हैं। अभी इनके अलावा आपको बता दें, अब अगली खबर पर आते हैं। भागीरथी सिंह लोधी भाई हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है इनका। तो वहां से उन्होंने मुझे कुछ जानकारी भेजी हुई है, चलिए इसकी तरफ ध्यान देते हैं। पहली बात तो आपको बता दें, ये उन्होंने अपना एक लेटर लिखा था 24 तारीख को नगरीय प्रशासन विभाग को, और इसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 योद्धा की जो होने वाली मृत्यु है उसमें 50 लाख रुपए का जो लाभ है वो शासन द्वारा प्रदान किया जाए। तो इस पर जो है विभाग की तरफ से एक ये लेटर भी जारी होकर के उनका कहना है आ चुका है। ये देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में 24 तारीख को, और इसमें लिख दिया है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण जो योजना है 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि में लागू किए जाने के संबंध में। तो हमने भी अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 या 20 दिन पहले बताया था, 1 अप्रैल से 31 मई डेट बढ़ाई गई थी, और वही वाली को लेकर के फिर से गवर्नमेंट ने अभी ये निकाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 अप्रैल से 31 मई तक जो है पुनः इसको लागू किया गया है। अब 31 मई के बाद में शायद डेट इसकी बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना तो 31 मई के बाद क्या थमेगा तो है नहीं, तो शायद ये और बढ़ जाए। तो अभी 31 मई तक, अभी आज से लेकर के मान लीजिएगा 1 अप्रैल से, अगर अप्रैल और मई में किसी की जाने जा रही मध्य प्रदेश में तो कोविड-19 की वजह से, तो आपको मुआवजा मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए आप देखिए यहाँ पर ये कुछ स्टेप दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर।
और इसमें लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके अतिरिक्त सभी स्वास्थ्य कर्मी इस योजना के लाभ हैं उसमें दायरे में आएंगे। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे इसमें नाम वगैरह में देखें तो सफाई कर्मचारी और आशा हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, ऐसे करके सब लिखा गया है। और फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें। और फिलहाल के लिए लेकिन आप इसके दायरे में आ रही हैं, ये हम सब जानते हैं। और काफ़ी पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा। और अगर कोई दिक्कत आए तो अपने विभागीय अधिकारियों से भी संपर्क आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दुर्घटना या अन्य तरह से कोई भी अगर आकस्मिक मृत्यु होती है तो कड़िका 10 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दावेदार का दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ऐसे करके सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी होगा ऐसी नौबत ही ना आए कि ये मुआवजा लेना पड़ जाए। तो हमारा साफ शब्दों में कहना है अपना अपना ध्यान रखें, परिवार का भी रखें। एक ये देखिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में 26 तारीख को कल लेटर निकला है और इसमें उन्होंने रैपिड रिस्पांस टीम वगैरह जो शामिल हैं लोग उनके बारे में बोला जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें भी वही सब चीज़ें लिखी गई हैं। आपके टीका इसमें योद्धा का जिनको लाभ मिलेगा उसी के संबंध में सारा लेटर है। तो हम यही आपको कहना चाहेंगे, ये है तो हमारी परिवार की आर्थिक मदद के लिए, लेकिन ये नौबत ही ना आए हम लोगों को ये सब लेने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए सिवान जिले से मेरे पास आया था मैटर, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। इनके अलावा एक ये मैसेज है, काफ़ी भाई बहन ने लिख दिया इसमें बहुत ज़्यादा। इनकी समस्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रार्थना पत्र उन्होंने जाकर के अपना सौंपा है किसको, ये पुष्पलता बहन है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अनुमति लेने के लिए वो गई थी और अपने वहाँ बाल विकास परियोजना कार्यालय को, और उनका कहना है बाल विकास परियोजना के न मिलने पर जो है दिनांक 17 तारीख को उनके आवास पर जाकर के स्थिति से अवगत उनको कराया, अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र सौंप दिया। अनुमति देने के लिए मैडम ने 20,000 रुपया मांगा। पुष्पलता ने जो है यहाँ पर उन्होंने कुछ इतना लिखा हुआ इतने रुपए दिए, शायद पता नहीं कितने हैं, 20 नहीं है, कुछ कमी है या 5 हो या कुछ भी हो। मैडम ने रुपए नहीं लिए, धनराशि कम होने के कारण अनुमति पत्र भी नहीं दिया। दिनांक 18/4/2021 को बिना अनुमति पत्र के चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया, कोई भी आपत्ति न होने के कारण निरस्त कर दिया, निरस्त नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। दिनांक 24/4 को ये 5/5 लिखा 4/5/21 तक अवकाश लेने के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन वो भी उनको नहीं मिला। और कार्यालय गई, वहां पर जो उनका कहना है पूरन लाल है चपरासी, वो मिले, अवकाश प्रार्थना पत्र उन्होंने भी नहीं लिया, मना कर दिया। ऐसे करके चीजें हैं। तो पंजीकृत पद से प्रार्थना पत्र प्रेषित वो कर रही है। देखो जो भी मैटर है, आपसे अगर पैसे मांगे गए हैं और उन्होंने पैसे मांगे हैं तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए। बिना सबूत के आगे आप कार्रवाई कैसे कर पाएंगी? तो हमारी सलाह है, आपसे उन्होंने पैसे मांगे तो आप गई होंगी, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होगा, सबूत होगा, रिकॉर्डिंग है या जो भी है, आप उसको ले जाकर के डीएम को सौंप दीजिएगा और इस मैटर में वो कार्रवाई कर देंगे अगर आपसे इस संबंध में घूस मांगी गई। और ये भी उसमें लिख बता देना पूरा लेटर में कि आप जो है हमारे बाल विकास विभाग भी पढ़ ले कि यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए साफ साफ जो है 29 जनवरी को जारी शासनादेश में बाल विकास में जिक्र इसका हुआ है। आगे देख सकते हो एक और ये मैटर आया, भाई राम राम कैसे हो आप? समूह के अध्यक्ष को 2 सदस्य उसमें हट गए हैं तो उनका दूसरों का बाकी का चयन कैसे होगा? तो अगर किसी समूह में अध्यक्ष हट जाते हैं 2 लोग, तो समूह के अध्यक्ष 2 हट गए हैं तो 2 सदस्य वगैरह हट गए हैं। क्या लिखा उन्होंने, हमारे समूह से अध्यक्ष और 2 सदस्य हट गए हैं, तो अध्यक्ष ही हट गए हैं समूह में और 2 लोग भी हट गए हैं। तो आप अपने समूह वालों से पूछिए, जो भी जिन्होंने बनाया होगा या अपने वहां से जहां से आपका पूरा ये चलता है सिस्टम, तो उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे समूह के बारे में बाकी लोगों को अन्य को जोड़ा जा सकता है या नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी मिले कोरोना योद्धाओं का लाभ, एक ये भी खबर छपी थी, ये नागदा पड़ता है वहां से। तो फिलहाल के लिए इस मैटर पर भी यही कहेंगे, पिछली बार भी तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कोरोना योद्धा का लाभ देंगे, सर्वे जैसे काम भी करवा लिए गए, लेकिन सरकार ने कोई भी ना तो पैसा दिया इन कामों का और ना ही जो है यहाँ पर सुरक्षा किट भी मुहैया हुई। कोरोना ने लगाया प्री प्राइमरी कक्षाओं पर ग्रहण। तो आप सब जानते हो प्री प्राइमरी कक्षाओं का सत्र इसी वर्ष से शुरू होना था, अब चलने लग गया कोरोना, तो अब ये सब रोक दिया गया है। और इसमें बढ़ने में सबसे बड़ा हाथ सरकारों का है, नेताओं का है। चुनाव इन्होंने करवाए हैं, रैलियां हुई हैं, जिसके कारण जो है संक्रमण और तेजी से फैलता चला गया। सरकारों को इतना रोका गया, सोशल मीडिया पर भी बवाल हुआ। उसके
अलावा कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सरकारों ने कोर्ट तक की एक बात नहीं सुनी। उनको सत्ता की भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आगे देखिए, इंडिया में ये जो केस हैं 3,54,000 शायद परसों आए थे, कल के शायद 3.5 लाख से थोड़े कम आए थे। अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और जो डेथ के आंकड़े हैं वो आप देख लीजिएगा, 2800 डेथ हो रही हैं। और इनमें 2800 डेथ में मैं आपको बता दूं, ये रियल नहीं होती हैं, ये वो वाली डेथ हैं जैसे किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए जितने लोगों का आंकड़ा सुरक्षित है, जो गए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद में उनकी डेथ हुई, तो हॉस्पिटल के पास या गवर्नमेंट के पास वो डाटा है। लेकिन जो गांव में डेली मर रहे हैं, जिनका अन्य रीजन भी है, मान लीजिए कोरोना हुआ, उन्होंने चेकअप ही नहीं करवा पाए, तो उनका रिकॉर्ड कौन टोटल भर करके एक दिन में पहुंचा देगा? या वायरल फीवर आया एकदम से, जो है यहाँ पर शरीर डाउन हो गया और डेथ हो गई, या हार्ट अटैक से मर गए, अन्य अन्य वजह है, तो ऐसी डेथ नहीं गिनी जा रही। वरना डेली अगर डेथ की बात करें तो इंडिया में डेली कम से कम 10-10, 15-15 हजार तक मौतें हो रही होंगी। यकीन नहीं है तो आप किसी भी घाट पर जाकर के देख लीजिएगा, और कितना बड़ा देश है, और हर एक गांव में ही आपको 24 घंटे में 2-3 मरते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बता दे, देखिए ये नंबर है, इस पर संक्रमित की जानकारी दे सकते हैं। हरदोई से ये खबर आई है, सभासद हैं, आंगनबाड़ी हैं और सब बहनें जो भी निगरानी समिति में जिनकी क्षेत्र में ड्यूटी लगी थी, उन सबको एक्टिव कर दिया गया है। तो निगरानी समिति वाले जो भी भाई बहन हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, अब उनको पहले की तरह फिर से सर्वे काम करने हैं, जैसे आप लोग पहले किया करते थे। और इस संबंध में मैंने 15 दिन 20 दिन पहले भी बताया था, जब आदेश निदेशालय से आया था कि सर्वे जो आपकी निगरानी समिति है इनको फिर से एक्टिव कीजिए। अब नीतीश कुमार जी हैं, उनके वहां से भी एक औरंगाबाद से मैटर आया है, सभी महिला परवेजिका अपने अपने सेक्टर की सेविकाओं को पूरा लाभार्थी पोषण ट्रैक जो है उस पर लाभार्थियों की फीडिंग वेडिंग करवाओ, जोड़ो उनको पोषण ट्रैकर में, इसके बारे में बोला जा रहा है। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें एक और मैटर आया था, भैया जी क्या श्रेष्ठ कार्य करने वाली कार्यकर्ती को प्रोत्साहन राशि भी विभाग देता है? मुझे जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि जो है सर्टिफिकेट मंत्री स्वाति सिंह जी के द्वारा इनको दिया गया है। निधि सिंह बहन है, बथरा जो है सरोजनी नगर वगैरह लखनऊ से। बहन, अगर आपको स्वाति सिंह राज्य मंत्री जी ने सर्टिफिकेट सौंपा है तो आपको उन्हीं से सवाल कर लेना चाहिए था, इससे अच्छा मौका आपको कम मिलता। आप उनसे पूछती कि आपकी सरकार ने जो सत्ता में है 2 साल पहले 1500 रुपया मानदेय प्रोत्साहन स्वरूप बढ़ाया था, वो हमारा प्रोत्साहन, हमारी मेहनत का पैसा सरकार क्यों नहीं दे रही है? निदेशालय के अधिकारी और आप मंत्री जी, आप उस मैटर पर क्या कहना चाहेंगी, या आपको क्या लगता है आप देंगी कि नहीं देंगी? ये हम कागज के टुकड़े से क्या अपना पेट भर सकते हैं या परिवार का? तो आपको मौका था, आप उनसे नहीं पूछ सकती, उनसे सवाल नहीं कर सकती। इतना अगर डर है अपनी मेहनत को लेकर के, तो फिर ये सम्मान कैसे? इन सम्मानों से ना आपकी भूख मिटेगी ना अन्य बहनों की। आगे देख सकते हो आप लोग, एक ये मैटर आया था मेरे पास, इसमें भी सब लिखा हुआ है। ऐसे 23 जो है लोग हैं ये कोरोना पॉजिटिव हो गए पहाड़गढ़ में। अब यहाँ से भी एक मैटर एक बहन ने भेजा हुआ था। फिलहाल अभी ये तो संक्रमण बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। अभी और आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे इसमें बीमा वगैरह हमें सर्वे में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है। एक ये मैटर मध्य प्रदेश वाला मैंने दिखा दिया आपको, ये जो भी था 31 मई तक आप लोगों को कोविड योद्धा वाला जो भी इस योजना में पात्र माने जाएंगे, जुर्माने के तौर पर जो 50 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी आपको अगर डेथ होती है मध्य प्रदेश में। दोबारा इसको जो है भेजा गया था। एक मैटर ये देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ, आदरणीय बहनों साथियों, यह समय परीक्षा की घड़ी का है। इस समय हम सभी लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इस समय अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है। आप लोग अपने शुभचिंतकों के संपर्क में निरंतर बने रहें तथा अपने सुख दुख की निसंकोच बिना झिझक के बात साझा करें। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे को परिवार का सदस्य मानते हुए बातें साझा करें। कोरोना वायरस की महामारी में हम और अपना धैर्य न खोएं, एक दूसरे के सहयोगी बने। मनोबल ही हम सबकी बड़ी पूंजी है। और सभी बहनों से पुनः आग्रह है कि अपने अपने प्रांत शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं स्वयं को सुरक्षित रखते हुए कार्य करें। आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बलि का बकरा बना दिया गया है। इसी कामना के साथ में आपका शुभचिंतक एमपी से यहाँ पर हरिशंकर भाई जी हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया हुआ था। तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिएगा। बाकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, कोरोना तो है सो है, बाकी वायरल फीवर भी तेजी से चल रहा है और इसमें 2-3 दिन में एकदम से जो है सारी प्लेटें डाउन हो जाती हैं, बॉडी में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, और ज़्यादातर लोगों की डेथ भी हो रही हैं। अभी फिलहाल के लिए आप देखिए टीकमगढ़ में ये सब लागू हो गया, धारा 144 उसी को लेकर के चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेटर भी निकला था
तो हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। बाकी तो लॉकडाउन को लेकर के कितनी कड़ाई से क्या क्या लेटर आ रहे हैं, इसमें तो सब लिखा हुआ है, कौन क्या कब कैसे खुलेगा है सब कुछ, लेकिन पढ़ने के लिए उतना समय भी नहीं है। तो अभी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हम धीरे धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा रिकवर हो जाएंगे तो आपको अच्छे से बताते जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसलिए आए हैं क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं आए, मैसेज हमारे पास बहुत आ रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे थे कि आखिर हो क्या गया। अभी देखिए अवकाश स्वीकृति नहीं है, सर्वे करना है, ऐसे करके ये बोला गया। तो यहाँ पर जो भी हैं बहनें निगरानी समिति में, उनको काम के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग अपना भी ध्यान रखना, और आप सब बिना मास्क ग्लव सैनिटाइजर के ड्यूटी वगैरह सर्वे जैसे कामों को मत करिए, इसका विरोध करिए, ये आपका अधिकार है। अगर आप सुरक्षित नहीं है तो फायदा ही क्या है आपका। अगर कुछ हो जाता है तो ना गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना आपके विभागीय अधिकारी कुछ करेंगे, उनको बस ऐसे मौखिक निकाल देना होता है आदेश, वो भी नहीं देखते कौन मर रहा है कौन जी रहा है। तो आपको उनसे क्या मतलब है। आप अपनी सुरक्षा को लेकर के जरूर मांग करिए, अगर नहीं मिलती है तो सर्वे जैसे कामों को रोकिए, सुरक्षा मिले उसके बाद ही कदम बढ़ाइए। बिना सुरक्षा के फिर अपनी जान को आप बेवजह जोखिम में डाल रही हैं। हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो सिचुएशन कैसी है। तो ऐसे में सुरक्षा हमारा भी तो अधिकार है। गवर्नमेंट घर घर मास्क बंटवाने के लिए प्लान कर रही है, जो है टैबलेट बंटवाने के लिए कह रही है, सुरक्षा किट देने के लिए अगर कह रही है तो हमें भी तो मिलना चाहिए। हम तो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जब हमारा ही केयर नहीं होगा तो हम लोगों का कैसे कर पाएंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पर एक और ये मैसेज आया था, अत्यंत खेदजनक है, सेविका सहायिका बहनों को केवल 2 महीने का पैसा ये भेजा गया है बेलागंज परियोजना में, बाकी पैसे नहीं आए हैं। उनका कहना है 1 साल में केवल 2 महीने का पैसा, कैसे परिवार चलाएं इससे। तो आप देखिए भ्रष्टाचार शोषण में डूबे हुए अधिकारी जिम्मेदारी खुद तो निभा नहीं रहे हैं, और आंगनबाड़ी बहनों की ऐसे परेशानियां बढ़ी हुई हैं, उनकी मेहनत का पैसा मिल नहीं रहा है, और ऊपर से विभागीय काम ऐसे होते हैं जिनमें ना तो चवन्नी मिलती है ना कुछ। देखिए पीने योग्य है हैंडपंप का पानी या नहीं, इसकी जांच भी कराई जाएगी। तो अब नलों का जो जल है उसका जो है यहाँ पर वो देखा जाएगा कि कैसा है, जो है मान वगैरह पीएच मान वगैरह उसका देखा जाएगा कैसा का। अगर ठीक है पीने योग्य तो अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं, एक और बात बता दें आपको, ये एक मैटर आया था कि ये व्यक्ति हैं यहाँ पर मास्क को जला रहे हैं, इनका कहना है कि मास्क में कीड़े टाइप के हैं। तो बहन ने पूछा था क्या ये सही है। देखो ऐसे तमाम मैंने कहा वीडियो आपको मिलेंगे, कोई किस उद्देश्य के साथ बना रहा है, कोई किसी उद्देश्य के साथ बना रहा है, आपको इग्नोर करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है कपड़े में भी आप देखो अगर ज़्यादा जूम करके तो रेशम वो होते हैं, रोए जैसे होते हैं हल्के हल्के, तो उसके वजह से आपको महसूस हो रहा है। बाकी ये कीड़े कीड़े जैसा कुछ भी नहीं है, आप उसको अच्छे से धुलिए। और उसके अलावा आपको बता दें, आप घर में गमछा वगैरह है उसका इस्तेमाल करिए, अच्छी क्वालिटी का मास्क लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा उपकरण को लेकर के एनएचएम और संविदा कर्मी बहनें, उन्होंने देखो मांग उठाई है। जब हमारी एएनएम बहनें जो 40-50 हज़ार पाती हैं, फिर भी वो बेचारी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख रही हैं। तो आप आंगनबाड़ी वर्कर 5 हज़ार पाती हो और गवर्नमेंट से अपने लिए सुरक्षा किट की भी मांग अगर नहीं करती हो तो ये आपकी भूली मत है। क्यों? क्योंकि कल को आप संक्रमित होंगी, डेथ हो जाएगी, आप तो चली गई, आपके परिवार को कौन देखेगा, और आप ही नहीं रहेंगी तो फायदा ही क्या है। तो गवर्नमेंट और सरकार को अगर फर्क पड़ता तो वो चुनाव क्यों करवाते। वो तो चुनाव में बिजी हैं, वो तो रैलियां करवा रहे, लोगों को खुद ही जान खतरे में उनकी डाल रहे हैं। इतना रोका गया, कोर्ट ने भी कहा, फिर भी नहीं मानते हैं। तो सरकारों पर निर्भर मत रहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो आपकी जरा भी परवाह नहीं करते। अगर वो करते तो ये चुनाव जैसे काम सरकार रद्द करवा देती, जान से बढ़कर के क्या था। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। अब आगे आप देख सकते हो कि ये मैसेज आया मेरे पास गाजियाबाद से है, और इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। सुपरवाइजर और जो टीमें आती हैं वो उनका पैसा आंगनबाड़ी से वसूला जाता है, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो देखो पैसों की वसूलियों को लेकर के लिखा है। लेकिन ऐसे मैसेज कोई भी बहन अगर लिखती हैं आप, तो थोड़ा लिखा करें, बहुत ज़्यादा ना लिखा करें, ताकि मेन जो पॉइंट है वो बताया जाए। अब इसमें पढ़ने में भी समय लगता है, तो कैसे इन चीज़ों को पूरा पढ़ा जाए। इसमें आगे आप देख सकते हो एक मैटर और है, आजमगढ़ वगैरह से गीता बहन है, उनके वहाँ पर उन्होंने सर्वे वाले जो काम थे वो करना भी शुरू कर दिए। एक मैटर ये भी आया था पंजाब के गुरदासपुर में, ये मंत्री अरोड़ा चौधरी हैं, वहां पर उनके घर के बाहर काले कपड़े पहन करके धरना प्रदर्शन बहनों ने अब देखो शुरू कर दिया है। लेकिन ये 1 महीने से धरने वरने हो रहे हैं, अब मंत्री अरोड़ा चौधरी सुन ही नहीं रही हैं। यही तो है मंत्रियों का हाल। खुद जो है जनता के वोट से खुद तो आराम उठाते हैं जीवन भर, उसके बाद जो है वही जनता अगर समस्याएं लेकर के कर्मचारी कोई भी पहुंचे तो
सुस्ताले लगे रहते हैं, अंदर से बैठे रहते हैं, बस हो गया। जब जरूरत पड़े चुनाव की तो आ जाते हैं पैरों पर बार बार जो है चाटने के लिए, गिरने के लिए। अब हद है ऐसे समाज में, ऐसे लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जब जरूरत पड़े नेताओं की तो वो पैर पकड़ करके आ जाए, जब जनता परेशान हो तो उनके घर के सामने महीनों महीनों धरने पर बैठे रहे और समस्याओं का समाधान तक ना हो, वार्ता तक ना करें, तो यहां पर तकलीफ होती है। आप देख लीजिएगा, यहां पर पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके मेहनत के पैसे समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। 41 दिन हो गए थे इन बहनों को धरने पर बैठे हुए, आप देखिए 41 दिन। अब आप सोच लीजिएगा 41 दिन में ये बहनें धरने पर बैठी हैं, कितना समय होता है 41 दिन घर परिवार छोड़ करके महिलाएं आपके घर के सामने बैठे और आप एक बार वार्ता भी ना करें, तो ये तो बड़े शर्म की बात है पंजाब में वहां की मंत्री के लिए। अब आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे सीमा श्रीवास्तव बहन है, मतदान में देखो ड्यूटी लगी। अब हमारी सरकारों को सोचना चाहिए, मतदान वाली ड्यूटी कैंसिल अगर हो जाती तो संक्रमण नहीं बढ़ता, हजारों लोगों की जानें नहीं जाती, और अभी इसी ड्यूटी की वजह से हजारों लोगों की जो जानें भी जा रही हैं और जा सकती हैं, आगे और जाएंगी, क्योंकि ये भी रुक तो रहा नहीं है। आगे देखिए ये प्रवासियों का सत्यापन करने के जो है साथ साथ आपका उन पर निगरानी रखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो ये देखिए निगरानी को लेकर के काम आ रहे हैं। घर ये देखो आजमगढ़ में यहां से भी एक मैटर आया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कि घर घर जाकर के कोरोना योद्धा आज से शुरू करेंगे महाअभियान। तो ये हमारे अधिकारी लोग ऐसे बस ऑर्डर तो दे देते हैं, लेकिन जो अभियान शुरू कर रहे हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक भी जो है वहां पर कोई भी आदेश में जिक्र नहीं करते कि इनकी सुरक्षा के लिए हमने ये इंतजाम कर दिया, इनको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर दे दिया, अब ये सुरक्षित होकर के थोड़ा काम करेंगी। ऐसा नहीं उनका करना होता। ना ही जो पैसे जो मंत्री लोग जुमला फेंक देते हैं हमने इतना पैसा बढ़ा दिया, उसका भुगतान 2-2, 3-3 साल से हो रहा कि नहीं हो रहा, उसके बारे में एक आदेश नहीं निकालते। अगला मैटर मोबाइल में रिचार्ज का काम, फोन से लिए जा रहे हैं सारे काम, उसके अलावा भी उसमें पैसा आदेश है लेकिन वो भी भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर भी गवर्नमेंट, हमारे ये बड़े बड़े अधिकारी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, क्योंकि इनको अपने अपने कामों से मतलब होता है, काम हो जाना चाहिए। बाकी छोटा कर्मचारी कितना भी उसके साथ शोषण हो रहा हो ध्यान नहीं देते, वरना ध्यान देते तो आज तक इतनी बहनें हैं जिन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं जिलाधिकारियों को, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता। वो बस उठाते हैं कूड़ेदान में डाल देते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता। अब देखिए एक और मैटर आया था, एक बहन ने लिखा है, नेताजी बधाई हो, आप सभी एक बार फिर इस जनता को मूर्ख बनाने में सफल हुए, इसके लिए आप सभी दलों के राजनेताओं को जो है हार्दिक बधाइयां। 2 मई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अब आप सभी राजनेता जीत चुके हैं क्योंकि जनता हार चुकी है। आपकी जीत के गवाह हैं ये बंदे, जो आपके जीत के गवाह हैं ये बंद पड़े बाजार, ये लाशों से भरे शमशान, जाइए जीत का जश्न मना लीजिए। लोकतंत्र में तंत्र का बचा रहना ज्यादा जरूरी है, चाहे लोग बचे ना बचे, लाखों की रैलियां कर करके लोकप्रियता दिखाना ज्यादा जरूरी था, चाहे लोग बीमार हो जाएं। वाकई इस देश में सिर्फ चुनाव जरूरी है, रैलियां जरूरी हैं। आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि आप की जो है इस 2 मई की चिंता ने न जाने कितने की जो है 2 जून की जो है रोटी को संकट में डाल दिया है। और हाँ, इंसानों की लाशों के ऊपर बिछी इन कुर्सियों पर बैठकर एक ट्वीट जरूर कर दीजिएगा, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी, बस ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी एक बहन थी, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और उन्होंने भेजा है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। जैसे